फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स मुगल साम्राज्य एवं विघटन। मुगल साम्राज्य का जो विघटन हुआ वो किस प्रकार हुआ और कैसे हुआ, वो सारी बातें हम इस पीवाईक्यूज में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ही क्वेश्चन लेते हैं हम। आज ये जो मिडाइवल हिस्ट्री का फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये इसका पहला क्वेश्चन क्या है। औरंगजेब की सन 1707 में औरंगजेब की सन 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली। तो फ्रेंड्स, वो जो सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। उसने सन 1707 से 1712 तक अवधि तक शासन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आता है 2। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल के समय पूर्व अंत कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। जहांदार शाह जो थे 1712 से 1713 तक इनका टाइम पीरियड था। और मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य की नियत से अयोग्य सिद्ध हुआ, जिसने तत्कालीन शक्तिशाली जुल्फिकार खान की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आता है फिर 3। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। तो फ्रेंड्स, वो था फर्रुखसियर। सन 1707 में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे। वो थे हुसैन अली अब्दुल्ला। उत्तरकालीन मुगल राजनीति में ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ जो सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे। सन 1713 से 1720 तक मुगल दरबार में सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे, सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। इन्होंने सन 1713 में फर्रुखसियर को सिंहासन पर बैठाया और 1719 में इसे सिंहासन से हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स 5 नंबर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो वो था अंतिम, इनमें था मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक था। इसके शासनकाल में नादिर शाह ने सन 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल में युद्ध मुगल सेना को पराजित किया। समकालीन लेखक आनंद राम मुखालिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपए, कई हजार अशरफिया, करोड़ रुपए का सेना, 50 के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्त मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था तो वो था फ्रेंड्स मोहम्मद शाह। किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व था। वो था फ्रेंड्स मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह सन 1719 1748 तक अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता तथा मदिरा सुंदरी के प्रति रुचि के कारण उसे लोग रंगीला कहा करते थे। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के मोहम्मद शाह है। निम्नलिखित में से निश्चित कोड का चयन कीजिए। इसमें आएगा जहांदार शाह 1712 से 1713, मोहम्मद शाह सन 1719 से 47, अहमद शाह 1748 से 1754। ठीक है फ्रेंड, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने दिया था। तो फ्रेंड्स, वो था में शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल सन 1759 से 1806 तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय
बिहार में था, यद्यपि उसने मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। उस समय वजीर गाजीउद्दीन सन 1765 से 1761 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद। सन 1772 तक मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच गया और के समय दिल्ली अंग्रेजों पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर आता है फ्रेंड्स हमारा 11। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम, उसके पिता का क्या नाम था? तो उसके पिता का जो नाम था फ्रेंड्स वो था अकबर शाह सेकंड। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर 1837 से 57 के जो बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर आता है फ्रेंड्स 12। 12 में क्या भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह 1 लाख रुपए प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। यही ऑप्शन गलत है। बहादुर शाह प्रथम को ईस्ट इंडिया की कंपनियों की ओर से 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1,000 रुपए पारिवारिक खर्च के मिलते थे। क्वेश्चन नंबर आता 14। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था, उसके बारे में क्या कहा जाता? उपयुक्त में से कोई नहीं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साम्राज्य की सीमा के संदर्भ में दिए गए विकल्पों कोई सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आता 15। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो फ्रेंड्स वो था सआदत खां। अवध का प्रथम नवाब सआदत खां था। तुरानियों ने हैदराबाद के राज्य की स्थापना की। स्वतंत्रता तक बना रहा। ईरानियों ने अवध राज्य की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो स्वतंत्र का जो संस्थापक था वो था फ्रेंड्स चिनकिलिच खां। हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिनकिलिच खां ने सन 1724 में चिनकिलिच खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। अक्टूबर सन 1724 में सुकरखेड़ा युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबरिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया था। क्वेश्चन नंबर आता है फ्रेंड्स 17। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इनमें से जो सही निकल के आएगा फ्रेंड्स वो विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ। अमरकोट या कर्नाटक रियासत का उदय उत्तरवर्ती मुगल काल के सीधे मुगल सत्ता से हुआ। कथन एक असत्य है। 1399 के पूर्व मैसूर विजय साम्राज्य का भाग था। ठीक है फ्रेंड, ये चीजें याद रखना। और इसमें क्या वाडियार वंश ने इसने विजयनगर को पृथक कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कथन नंबर 2 सत्य है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं वो की थी? जयसिंह दूतिया ने। जयसिंह दूतिया ने दिल्ली में जंतर मंतर बनवाए जिसमें अतिरिक्त उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर में वेधशालाएं बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर आता हमारा 19। महाराजा जयसिंह सेकंड ने वेधशाला बनवाई थी। जयपुर में बनाई, उज्जैन में बनाई, वाराणसी में बनाई और दिल्ली में बनवाई। तो 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन निकल के आएगा। सन 1773 में पुस्तक नक्षत्रों का संबंधी ज्ञान से संबंधित पुस्तक थी। तो फ्रेंड वो थी सवाई जयसिंह। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस मेडाइवल हिस्ट्री का, लास्ट चैप्टर का, मुगलों का विघटन का। फ्रेंड्स इसके बाद हम लेके आएंगे आधुनिक भारत। जयपुर में महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। तो फ्रेंड्स वो इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी। तो फ्रेंड्स आज हमने मेडाइवल हिस्ट्री को खत्म किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आधुनिक भारत के इतिहास में। फ्रेंड्स जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड कमेंट करना। थैंक यू सो मच।